गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका ईवीएस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है स्किल्ड वर्कर्स। क्या है? स्किल्ड वर्कर्स यानी ऐसे वर्कर्स जिनमें एक स्किल होती है, यानी कला होती है। जैसे कि मोची हैं, उनमें जूते सिलने की कला है। टेलर है, उन्हें कपड़े सिलने की कला है उनके अंदर। यानी ऐसे वर्कर्स जो अपनी कला से कला को अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं, अपना पेशा बना लेते हैं। देखो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करती हूँ मैं। आप लोग फिंगर रखेंगे बुक पे और जहाँ जहाँ मैं पढ़ रही हूँ उसे अच्छे से समझते जाएंगे। वी नीड फूड टू ईट। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमें क्या है? जीने के लिए खाने की ज़रूरत है। और खाने के लिए क्या है? हमें क्या करने की ज़रूरत है? कमाने की ज़रूरत है। तो हमें क्या क्या चाहिए? खाना चाहिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, घर चाहिए रहने के लिए। ये सब हमें कहाँ से मिलेगा? जब हम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो देखो, वी नीड फूड टू ईट, क्लॉथ्स टू वेयर एंड हाउस टू लिव इन। यानी हमें खाने के लिए किसकी ज़रूरत है? एक फूड की ज़रूरत है, पहनने के लिए कपड़ों की ज़रूरत है, रहने के लिए घर की ज़रूरत है। वी नीड मनी फॉर ऑल दिस। इस सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। सो व्हेन वी ग्रू अप वी नीड टू वर्क टू अर्न मनी। यानी जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पैसा कमाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। हर किसी को, हर कोई जो है अलग अलग काम करता है। एनी वर्क विच हेल्प अस टू अर्न मनी इज कॉल्ड एन ऑक्यूपेशन। यानी कि जो भी हम काम हमें पैसा कमाने में हेल्प करता है, वो काम हमारा क्या बन जाता है? ऑक्यूपेशन बन जाता है, हमारा पेशा बन जाता है एक तरह से। पीपल टेक अप अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड वॉट दे कैन डू। पीपल वर्क एज फार्मर, कारपेंटर, कॉबलर, टेलर, फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर, लेबर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड टीचर्स। यानी ये सारे जो है ऑक्यूपेशन है, हम अपने ज़रूरतों के हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं और अपनी स्किल के हिसाब से। और कई जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, ऐसे मोची का काम करने वाले लोग जो होते हैं, टेलर का काम करने वाले होते हैं, तो ये अपने से बड़ों से सीखते हैं और फिर उसी को ही अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं और उसी को आगे फॉलो करने लगते हैं। कारपेंटर हैं, ये सब लोग। फार्मर्स हैं, किसान हैं, जो हमारे लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो खेती नहीं करेंगे तो हम खाना कैसे मिलेगा, हमारे घर तक अनाज कैसे पहुँचेगा। अब पीपल यूज स्पेसिफिक इक्विपमेंट टू डू स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। दीज इक्विपमेंट्स आर कॉल्ड टूल्स। यानी कि जो भी पेशा हमारा होता है उसमें हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे कि किसान अगर काम कर रहा है तो उसे हल की ज़रूरत है, प्लॉग की ज़रूरत है। और अगर घर पे कोई टेलर जो काम करते हैं उनको स्विंग मशीन की ज़रूरत है, निडल की ज़रूरत है। और जो टीचर आपको पढ़ा रही है तो उन्हें मार्कर की, बोर्ड की ज़रूरत है। और एक एटमॉस्फेयर चाहिए पढ़ाने के लिए जिसमें कि वो आपको इजीली पढ़ा पाए। तो यानी कि हर किसी इंसान को, डॉक्टर्स हैं, उन्हें स्टेथोस्कोप और कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। यानी कोई भी ऑक्यूपेशन हो, आपको क्या है? कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है अपने अकॉर्डिंगली आपका जो ऑक्यूपेशन है। अब देखो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क की बात हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे पॉटर है। पॉटर मीन्स क्या होता है? जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। श्यामलाल इज अ पॉटर। श्यामलाल एक पॉटर है। ही यूज पॉटर्स व्हील टू मेक ब्यूटिफुल क्ले आइटम लाइक पॉट्स, मटकाज एटसेट्रा। ही लर्न दिस आर्ट फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर। अब देखो, जो श्यामलाल है ये बहुत अच्छा सुंदर सुंदर पॉट बनाता है, बर्तन बनाता है, गमले भी बनाते हैं, लोग कई सारी चीज़ें बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसने कहाँ से सीखी? अपने ग्रैंडफादर से सीखी। अभी मैंने आपको बताया था ना, कुछ जो एक ऑक्यूपेशन होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं पॉटर बनना चाहती हूँ तो मुझे वो क्या होगा? सीखना पड़ेगा। और क्या पता मेरे हाथ में वो कला ना हो जो उनके हाथ में है, क्योंकि वो जेनेटिकली वो काम करते आ रहे हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं। तो कुछ काम जो होते हैं जेनेटिकली चलते आते हैं। तो ऐसे ही श्यामलाल भी है। अब नेक्स्ट है रहमान। रहमान इज अ टेलर। रहमान जो है टेलर है। ही स्टिचेज एंड ऑल्टर क्लॉथ्स। ही यूज स्विंग मशीन, मेजरिंग टेप, सीजर्स, चॉक, निडल एंड थ्रेड। ही लर्न स्टिचिंग फ्रॉम हिज फादर। अब जो ये रहमान है, इन्होंने भी अपनी जो सिलाई मशीन चलाने की जो कला है वो किससे सीखी? अपने फादर से सीखी। इन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? जैसे स्विंग मशीन की यानी सिलाई मशीन की ज़रूरत पड़ती है। मेजरिंग टेप यानी इंच टेप से वो कपड़े को नापते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। सीज़र कैंची की, चौक निशान लगाने के लिए चौक की ज़रूरत पड़ती है। सुई, निडल, थ्रेड यानी धागा, इन सब चीज़ों से वो अपना काम करते हैं। इन्होंने ये कहाँ सीखा? अपने फादर से सीखा। अब जो है, अब टेलर का काम पहले जो होता था, दर्जी जो होते थे बहुत लिमिटेड होते थे और कुछ ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था, जैसे इसमें बताया। लेकिन अब जो है दर्जी मीन्स क्या है? यहाँ पे कुछ जो है लेडीज़ टेलर बोलते हैं उन्हें। अब जो है लेडीज़ भी जो है
सिलाई मशीन चलाने लगी हैं और अब कपड़े सिलने लगी हैं, तो वो कहाँ हैं, वो एक पर्टिकुलर सिलाई सेंटर में जाती हैं और सिलाई सीखती हैं और अपने घर में बैठ के अपने कपड़े या फिर उसे अपना पेशा बना लेती हैं। यानी पहले जो क्या होता था, आदमी ही कपड़े सिलते थे, तो अब जो है धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है। अब रामू है कॉबलर, कॉबलर यानी मोची। रामू इज़ अ कॉबलर, ही मेक्स एंड मेंड शूज़, ही यूज डिफरेंट टूल्स लाइक सीजर्स। अब कॉबलर के पास क्या क्या सामान रहता है, सीजर रहती है उसके पास, कॉबलर स्टैंड रहता है, एक स्टैंड सा देखा होगा आपने मोची के पास, जिसमें वो रख के जूते रख के सिलता है। ऑल, हैमर, निडल, थ्रेड, ये सब चीज़ें उनको जरूरत पड़ती है। ही लर्न दिस स्किल्स फ्रॉम हिज अंकल, उन्होंने जो है ये कला अपने अंकल से सीखी, यानी चाचा ताऊ कोई भी उनके वहाँ पे होंगे, उनके साथ रह रह के उन्होंने ये सीख लिया। अब है हरविंदर इज अ स्कूल बस ड्राइवर, हरविंदर जो है स्कूल बस ड्राइवर है। ही ड्राइव्स अ स्कूल बस इन अ डे, वो जो है स्कूल बस चलाते हैं। दे यूज़ मैनी टूल्स लाइक स्पैनर, स्क्रू ड्राइवर, हैमर्स, प्लायर्स टू रिपेयर हिज बस। अब वो बस चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो सिर्फ ड्राइविंग ही करेंगे और कुछ काम नहीं। अगर बस में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है तो उसे रिपेयरिंग का काम भी उन्हें आता है, वो भी वो साथ में रखते हैं अपना सामान। फिर है रेखा वर्क्स इन अ बुटीक। अब रेखा जो है एक बुटीक में काम करती है। शी इज़ एन एम्ब्रॉयडरी करती है, यानी कि छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो है धागे से भरते हैं, उसे एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं, ठीक है। शी मेक्स ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑन फैब्रिक एंड ड्रेसेस, कपड़ों में वो डिज़ाइन बनाते हैं, फ्लावर के डिज़ाइन होते हैं, कई सारे जो होते हैं धागे से जो चीज़ें होती हैं उसे हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। शी लर्न दिस स्किल फ्रॉम हर मदर, शी लर्न दिस स्किल फ्रॉम हर मदर, उसने जो है ये कला जो है अपनी मदर से सीखी। अब है भूषण, भूषण इज़ अ फार्मर। अब भूषण जो है एक किसान है। ही ग्रू क्रॉप्स इन हिज फील्ड, ही यूज ट्रैक्टर, प्लग, हैरो, शॉवल एट्सेट्रा टू ग्रो क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब भूषण जो है एक फार्मर है, वो खेती करते हैं, कई सारी चीज़ों की उन्हें भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर की, हल लगाते हैं जो उसकी, और काफ़ी सारी और भी टूल्स होते हैं जिनका वो यूज़ करते हैं। द पीपल डिस्कस अबव आर कॉल्ड स्किल्ड वर्कर। अभी हमने जिन वर्कर्स के बारे में पढ़ी वो क्या थे, स्किल्ड वर्कर थे, जो अपनी कला से काम कर रहे हैं। दे जनरली लर्न देयर स्किल्स फ्रॉम द रिलेटिव्स और अदर स्किल्ड वर्कर्स, यानी उन्होंने जो ये कला सीखी वो अपने रिलेटिव्स या फिर अदर दूसरे जो उनके रिलेटिव्स थे उनसे सीखी। अब है प्रोफेशनल, जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर है, टीचर है, इन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर कोर्स किया है टीचिंग के लिए। डॉक्टर जो है, डॉक्टर ने बहुत पढ़ाई की है MBBS की, तब जाके वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बने हैं। तो इन्होंने ये किसी से सीखा नहीं है साइड बाय साइड, इन्होंने क्या किया है, उसको अपना एज अ प्रोफेशन लेके उसका कोर्स किया है। अब जैसे हम पहले हैं, वंदना इज़ अ टीचर, शी टीचर्स चिल्ड्रन इन अ लोकल स्कूल। वंदना जो है टीचर है और एक लोकल स्कूल में टीचिंग करती है। मनन इज़ एन आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट वो होते हैं जो हाउस का डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ना, तो उससे पहले उसका डिज़ाइन तैयार होता है कि यहाँ पर इसकी बालकनी होगी, यहाँ पर वॉशरूम होगा, यहाँ से स्टेयर्स जाएंगी, तो उन्हें हम आर्किटेक्ट बोलते हैं। उसका एक कोर्स किया है उन्होंने आर्किटेक्चर का, तब जाके वो आर्किटेक्ट बने। अब है अनन्या इज़ अ डॉक्टर। अब वो डॉक्टर हैं। शी वर्क्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, शी ट्रीट सिक एंड वाउंडेड पीपल, शी स्टडीज मेडिसिन फ्रॉम मेडिकल कॉलेज। उन्होंने जो है MBBS की पढ़ाई की है मेडिकल कॉलेज से, तब जाके वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनी है। महेश इज़ एन इंजीनियर, ही डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर्स। महेश जो है इंजीनियर है और वो बड़े बड़े जो ब्रिजेस होते हैं, फ्लाईओवर्स होते हैं, उनके डिज़ाइन तैयार करते हैं। ही हैज़ डन डिग्री कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंजीनियरिंग कॉलेज, उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। योगेश इज़ अ पायलट, ही ज्वाइंड अ फ्लाइंग क्लब वेयर ही लर्न टू फ्लाई एन एरोप्लेन। योगेश जो है एक पायलट है, उन्होंने एक फ्लाइंग क्लब एकेडमी से एरोप्लेन उड़ाना सीखा है। शीला, हर कज़न सिस्टर इज़ अ नर्स। शीला और उसकी जो कज़न सिस्टर है वो नर्स है। शी टेक केयर ऑफ पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन, वो जो है लोग पेशेंट्स की हेल्प करते हैं और उन्हें दवाइयाँ देते हैं। शोभित इज़ अ पुलिस ऑफिसर, ही कैचेस क्रिमिनल एंड थीव्स, ही ऑल्सो मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर्स इन द सिटी, ही हैज़ बीन ट्रेन्ड इन द पुलिस अकेडमी। अब जो है शोभित जो है एक पुलिस ऑफिसर है, वो उनका काम क्या है, चोरों को पकड़ना और क्रिमिनल्स और चोरों को, थीव्स को पकड़ना और लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करना, यानी यहाँ पर जो लॉज है वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें देखना। और उन्होंने जो है पुलिस अकेडमी से ट्रेनिंग ली है। जेंडर एंड वर्क, अब है हमारा जेंडर एंड वर्क, यानी जेंडर का और वर्क का क्या मतलब है। जेंडर मीन्स होता है हमारे जैसे दो जेंडर होते हैं मेनली जो होते हैं, फीमेल और
मेल जेंडर, इनका कई काम जो थे पहले सिर्फ जो थे मेल के पर्टिकुलर काम थे कि ये आदमी ही कर सकते हैं और ये लेडीज़ ही कर सकती है, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है। अब सारे काम लेडीज़ कर सकती हैं और सारे काम आदमी भी कर सकते हैं। अर्लियर सर्टेन जॉब्स वर रिजर्व फॉर आइदर मैन और वुमेन, यही बात मैंने अभी आपसे बोली। पहले क्या होता था, कुछ काम जो थे वो सिर्फ पर्टिकुलर लोगों के लिए होते थे कि ये काम सिर्फ मैन कर सकते हैं, ये काम सिर्फ वुमेन कर सकती हैं। हाउएवर थिंग्स हैव चेंज सिंस देन, लेकिन अब जो है ये चीज़ चेंज हो गई है। नाउ वुमेन वर्क डिफरेंट फील्ड्स, दे वर्क एज टीचर, डॉक्टर, सोशल वर्कर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, ट्रेन ड्राइवर्स, पायलट एंड इवन एस्ट्रोनॉट्स। यानी अब जो है वुमेन्स जो हैं वो टीचर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आर्किटेक्चर भी हैं, वो पायलट भी हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, वो काफ़ी सारे काम जो इंजीनियर भी हैं फीमेल्स जो हैं। मैनी वुमेन्स हैव ऑल्सो ज्वाइन द आर्म फोर्स एंड द पुलिसेस, यानी अब जो है लेडी पुलिस भी है, आर्मी में वुमेन्स भी जाने लगी है, यानी कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें वुमेन्स ना हो। अब ये कुछ वुमेन्स की यहाँ पे फ़ोटो दी हुई है। पहला है अरुंधति रॉय, ये एक राइटर हैं। कल्पना चावला ये एस्ट्रोनॉट हैं। किरण बेदी पुलिस ऑफिसर हैं। इंदिरा नोई ये एक बिजनेस वूमेन है। ठीक है, ये ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपना नाम बहुत आगे करके वुमेन्स की उसमें आगे बढ़ावा दिया है उन्हें काम के उसमें। अब देखो हार्ड वर्ड्स हैं, ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। स्पेसिफिक, ऑक्यूपेशन, ब्यूटीफुल, स्विंग, स्विंग मशीन है ना, उसी का आधा वर्ड है ये स्विंग। थ्रेड, ड्राइव, फैब्रिक, रिलेटिव्स, आर्किटेक्ट, डिज़ाइन। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं हम। ऑक्यूपेशन यानी पेशा, फार्मर यानी किसान, कॉबलर मोची, टेलर दर्जी, लेबर मजदूर, इक्विपमेंट उपकरण, निडल सुई, हैमर हथौड़ा, प्लग हल, फील्ड खेत। आपको फर्स्ट पेज में ये करना है और सेकंड पेज में ये करना है। आपको देखो एक काम और करना है, एक चार्ट मिलता है ऑक्यूपेशन का चार्ट, 3 रुपए का आ जाता है वो चार्ट। आप ऐसे बोलना ऑक्यूपेशन का चार्ट दे दो, तो ऑक्यूपेशन का चार्ट देके आप हार्डवर्ड वाले सामने वाले पेज में और वर्ड मीनिंग वाले सामने वाले पेज में आपको कुछ ऑक्यूपेशंस की पिक्चर यानी 5 फोटो इसके सामने चिपका देना, 5 फोटो इसके सामने, यानी कि कॉबलर है, फार्मर है और डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन सब की फ़ोटो आपको मिल जाएगी, वो आपको पेस्ट करनी है। आपको शॉप में जाके बोलना है 3 रुपये का या 4 रुपये का आ जाएगा, ऑक्यूपेशन का चार्ट दे दो, ऐसे बोलना है आपको, ऑक्यूपेशन का चार्ट दे दो, वो आपको दे देंगे, तो आपको वो पेस्ट करना है। इसके सामने वाले पेज में 5 फोटो, इसके सामने वाले पेज में 5 फोटो, ब्लैंक पेज जो होते हैं। इतना काम आपको आज करना है, 3 काम करने हैं, हार्ड वर्ड्स, वर्ड मीनिंग और ऑक्यूपेशन की फ़ोटो पेस्ट करनी है। ओके।